अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान न फरमाए कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए ज़खीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रजावानी प्रोग्राम का इनेकाज, जिला कलेक्टर ने अवामी शिकायतें मौसूल की। जिला भर से 180 शिकायतें व दरख्वास्तें मौसूल। एक्सवी करने मुताल्लिका महकमा जात को दी हिदायत। परिपूर्णानंद स्वामी को शहर बदर करना गैर मुंसिफाना कार्रवाई। बीजेपी व दीगर हिंदू तंजीमों का जिला कलेक्ट्रेट के करीब एहतजाज। कलेक्ट्रेट के अहाते में दाखिल होने की कोशिश ने तनाजा खड़ा कर दिया। पंद्रह अगस्त को मुफ्त आंखों की तशखीस के लिए कैंपों का इनेकाद, जिला कलेक्टर का बयान। उन्होंने भरपूर इस्तेफादा करने अवाम से ख्वाहिश की और कहा कि मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाएगी। SBI बैंक अहमदपुरा के मैनेजर का गैर जिम्मेदाराना रवैया। जमानती दस्तावेजात गैर मुताल्लिक अफराद के हवाले कर दिए। दस्तावेजात की मालिका और उनके फर्जंद ने बरहमी का इजहार किया और मैनेजर पर अदम एतमाद का इजहार किया। अब पेश खबरों की तफसील। परिपूर्णानंद स्वामी को शहर बदर करना एक शर्मनाक हरकत। हुकूमत की ये कार्रवाई एक तरफा और नाइंसाफी पर मबनी है। बीजेपी व दीगर हिंदू तंजीमों का जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी धरना। कलेक्ट्रेट में दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया, जिससे तनाजा पैदा हो गया। हिंदू मजहब के परिपूर्णानंद स्वामी को शहर बदर करने के फैसले के खिलाफ कुछ हिंदू तंजीमों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और सवाल किया कि स्वामी को शहर बदर करने की वजूहात क्या थी। एहतजाजी जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सख्ती से उन्हें रोक दिया, जिस पर पुलिस और हिंदू तंजीमों के कायदीन के दरमियान तनाजा पैदा हुआ और गर्मा गर्म बहस हुई। ACP निजामाबाद M सुदर्शन ने मदाखलत की और हालात को काबू में किया। बीजेपी कायद धनपाल सूर्या नारायण ने कहा कि रियासती हुकूमत वोट बैंक सियासत पर गामजन है। महज उसी सियासत की वजह से स्वामी को शहर बदर किया गया है, जो कि कतई मुनासिब बात नहीं है। बीजेपी की क़ियादत में एक जबरदस्त रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई जिला कलेक्ट्रेट पहुंची थी और कलेक्टर ऑफिस के अहाते में दाखिल होने की कोशिश के दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान तनाजा पैदा हो गया और फिर इस तनाजे ने शिद्दत इख्तियार कर ली और हालात कशीदगी इख्तियार कर गए। इस मौके पर पुलिस ने एहतजाजी कायदीन धर्मपुरी अरविंद, अलजापुर श्रीनिवास, बसवा लक्ष्मी नरसैया को अपनी हिरासत में ले लिया। इस मौके पर डी अरविंद ने कहा कि स्वामी को शहर बदर करना इंतहाई शर्मनाक फैसला है और उनके मुखालिफ महज के खिलाफ कार्रवाई न करना खुली नाइंसाफी है। हुकूमत के अपने इस फैसले पर नजरसानी करनी होगी और अपने फैसले को तब्दील करना होगा। ఇన్ని రోజులైతున్నా కూడా ఆ బహిష్కరణ ఎత్తివేయలేదు। ఏ రకంగా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, భారతదేశంలో 80% మంది హిందువులు, ఈ రాష్ట్రంలో కూడా 80% పైన హిందువులు। ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హిందువులకి వ్యతిరేకంగా ఒక నియంతలాగా పరిపాలన చేస్తానంటే పరిపూర్ణానంద స్వామి గారి నగర బహిష్కరణ పక్కన పెట్టండి, కానీ మిమ్మల్ని హిందూ సమాజం బహిష్కరించే రోజు అతి త్వరలో ఉంది। వీళ్ళు ఏ రకంగా పరిపాలన చేస్తారంటే పార్టీలని పూర్తిగా ఎంత దిగజారుస్తారంటే। प्रगति भवन में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद, जिले से जुमला 180 दरख्वास्तें व शिकायतें वसूल। जिला कलेक्टर ने शिकायतें व दरख्वास्तें मौसूल की और तयखुन दिया कि जल्द से जल्द
उन शिकायतों की एक्सवी की जाएगी। हर पीर की तरह इस पीर को भी जिला प्रगति भवन ऑफिस के अहाते में प्रजावाणी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अवाम की दरख्वास्तों और शिकायतों को हासिल किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक रखने वाली अवाम की 180 शिकायतें व दरख्वास्तें मौसूल हुई। रंजल मंडल के मौजा दुपल्ली की रहने वाली अंकिता नामी 10वीं जमात की तालिबा ने जिला कलेक्टर से शिकायत की कि उसका पर्चा सही तौर पर जांचा नहीं किया गया है, जबकि उसने अपने पर्चे के जवाबात में तमाम सवालों के जवाब सही और मुकम्मल लिखे। उसने इल्जाम आयद किया गया उसके साथ जानिबदारी व नाइंसाफी की गई है और इसी तरह वुमेन्स कॉलेज की अराजी पर कब्जा कर लिया गया है। इस कॉलेज के तलबा ने जिला कलेक्टर को एक शिकायती महजर हवाले किया और अराजी से कब्जा बर्खास्त करने का मुतालबा किया। CITU ने जिला कलेक्टर को एक मुतालिबाती मकतूब हवाले किया और मुतालबा किया कि अली सागर और गुप्पा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर खिदमत अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के मसाइल की एक्सवी का मुतालबा किया। CITU कायद रमेश बाबू ने बताया कि उन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बेशुमार मसाइल का सामना है, लिहाजा उनके मसाइल की एक्सवी के लिए जिला कलेक्टर की मदाखलत लाजमी है। 10th క్లాస్ చదివాను. 2018 మార్చ్లో జరిగిన SSC ఎగ్జామ్స్ రాశాను. నాకు 9.5 వచ్చింది. దానివల్ల నేను రికరెక్షన్కి అప్లై చేశాను. సైన్స్ అండ్ సోషల్ పేపర్స్ రికరెక్షన్ అయిన తర్వాత నాకు జిరాక్స్ పేపర్స్ ఇంటికి వచ్చి చూసిన తర్వాత నా సోషల్ పేపర్ చేంజ్ చేసిండ్రు. ఓన్లీ నా నేమ్, నా సిగ్నేచర్, ఇంగ్లీష్ లెటర్ సైన్ మాత్రమే నావి. కాకపోతే వేరే వాళ్ళ పేపర్స్ నాకు ఇచ్చేసి నా మార్క్స్ మెమోలో కూడా అవే ఇచ్చేసిండ్రు. 15 अगस्त को सरकारी दवाखाने और अर्बन हेल्थ सेंटर्स पर मुफ्त आँखों की तशखीस की जाएगी और मुतासरा अफराद को मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम होंगी। जिला कलेक्टर ने अवाम से ख्वाहिश की कि वह इस मौके से भरपूर इस्तेफादा करे। महकमा हेल्थ की जानिब से 15 अगस्त को जिले भर में आंखों के तिब्बी मुआयने के लिए खुसूसी कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस बात का इंकशाफ जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने किया। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो इस कैंप से भरपूर इस्तेफादा करें। जिला कलेक्टर ने बताया कि सरकारी दवाखाना और अर्बन हेल्थ सेंटर में ये आई कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलत और फायदा पहुंचाया जाए। అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చేయవలసి ఉంటుంది. మేము స్పెషల్ ఆఫీసర్స్, MROs, MPDOs అందరు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉండేట్టుగా చూసుకోండి. గ్రామ పంచాయతీలో ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో మొదటి కొన్ని రోజులు, ఎందుకంటే ప్రచారం జరుగుతుంది కాబట్టి మనము అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ రావచ్చు. మొదటి కొద్ది రోజులు మీరు వారందరినీ కూడా ప్రశాంతంగా, ఎందుకంటే కొందరు పెద్దవాళ్ళు కూడా వస్తారు, వయసులో పెద్దవాళ్ళు కూడా వస్తారు, వారందరినీ గౌరవంగా ట్రీట్ చేస్తూ పరీక్షలు అనేది నిర్వహించి కంటి అద్దాలు అక్కడే అవైలబుల్। SBI अहमदपुरा कॉलोनी के ब्रांच मैनेजर का रवैया गैर जिम्मेदाराना। उवैस कादरी और उनकी वालिदा का इल्जाम। उन्होंने कहा कि मैनेजर ने उनकी लाखों रुपये कीमती जायदाद को खतरे का शिकार बना दिया। उन्होंने कहा कि बैंक पर एतमाद है मगर मैनेजर पर नहीं। SBI अहमदपुरा कॉलोनी में मैनेजर की फाश गलती का मामला रोशन टीवी ने मंजर आम पर लाया था। मैनेजर ने जमानत के लिए रखे गए दस्तावेजात को गैर मुतालिक अफराद के हवाले कर दिया था, जिस पर दस्तावेजात की मालिका नसरीन बानो ने अपने शोहर तारिक कादरी और फर्जंद उवैस कादरी के हमरा बैंक को पहुंचकर बरहमी का इजहार किया था, जिस पर बैंक मैनेजर ने पीर के दिन दस्तावेजात हवाले करने का वादा किया था। आज पीर के दिन भी मैनेजर का रवैया टाल मटोल का ही रहा, जिस पर उवैस कादरी ने कहा कि मैनेजर का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि हमें बैंक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और कहा कि हमेशा ही बैंक ने बाएतमाद रवैया अख्तियार किया है, मगर इस ब्रांच के मैनेजर पर एतमाद मुश्किल है। उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए उनकी लाखों रुपये कीमती जायदाद को खतरात का शिकार बना दिया। उवैस कादरी और उनकी वालिदा नसरीन बानो ने इस ब्रांच के मैनेजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। दो पार्टी के बीच में जो है ना वो डॉक्यूमेंट देते बोल के बोले थे, वो भी नहीं दिए डॉक्यूमेंट, और जो है सो हम जेरोक्स पूछे तो ये बोले कि नहीं शाम तक का टाइम दो हमको, हम जेरोक्स करा के देंगे बोल के बोले। फिर अभी जो है सो बोल रहे कि नहीं मैं अभी दे दूँ बोल के बोल रहे साहब। अभी जो है ना भास्कर साहब जो आए थे इधर RBO से, उन्होंने खुद ने बोला था कि आइडेंटिफिकेशन करके जिसका डॉक्यूमेंट है उसके हैंड ओवर कर दो बोल के, और इशू खत्म करो करके हमारे सामने बोल के गए। और उन्होंने भी हमको ये दिलासा दिया कि कोऑपरेट किया कि जस्टिस होगा इस चीज़ का। हम इतना ही बोलना चाह रहे हैं कि आपके बुक्स में और
हमारे आधार कार्ड में सब में चेक कर लीजिए, जो है ना नेम कहीं भी गलत है, गलती है तो आप हमको बोलिए, हम अफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। अगर किसी की श्योरिटी देना है, बॉन्ड लिख के देना है तो हम बॉन्ड लिख के देने के लिए भी तैयार है। इस चीज़ों के वुमेंस कॉलेज की इंतजामिया व तलबा का इल्ज़ाम बेबुनियाद, अराजी मेरी मिल्कियत है, कब्जे का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टीआरएस कॉर्पोरेटर सहादेव की वजाहत, उन्होंने कहा कि मैंने ये अराजी खरीदी है जिसके दस्तावेजात मेरे पास मौजूद है। वुमेन्स डिग्री कॉलेज से मुतासिल अराजी पर कब्जा करने का मुकामी कॉर्पोरेटर सहादेव पर इल्जाम आयद किया गया। कॉलेज इंतजामिया और तलबा ने इस पर एहतजाज किया और जिला कलेक्टर से भी शिकायत। टीआरएस कॉर्पोरेटर सहादेव ने इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये अराजी उनकी मिल्कियत है और उसके मुकम्मल दस्तावेजात उनके पास मौजूद है। उन्होंने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि कॉलेज इंतजामिया और तलबा का ये दावा इंतहाई गलत है कि उन्होंने इस अराजी पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास अराजी की मिल्कियत के मुकम्मल और ठोस सबूत मौजूद है। इस अराजी को मैंने खरीदा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी मिल्कियत को तस्लीम किया है। इस मामले में कॉलेज इंतजामिया और तलबा का एहतजाज हैरत अंगेज है। నేను 19/1/2017లో కొనుగోలు చేయడం జరిగింది। దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి। ఉమేష్ కాలేజ్ యాజమాన్యం అక్కడ ఉన్న చదువుకునే అమ్మాయిలను ఈ భూమికి అనేసరి వాళ్ళకి ఎటువంటి అవసరం లేకున్నా ఉసిగొల్పి తీసుకొస్తున్నారు కనుక వాళ్ళకు ఈ భూమికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు। ఎం నారాయణ రెడ్డి గారు కావాలని నా మీద కక్ష కట్టి నా ఒక భూమికి కబ్జా చేయాలని చూస్తున్నారు। ఆయనతోటి ఉన్న భూమి ఎయిడెడ్ కాలేజ్ కాకుండా గవర్నమెంట్ కబ్జా అని చెప్తాడు। మరి నా భూమి తీసుకోవడానికి ఆయనకు ఎటువంటి ఆస్కారం లేదు కనుక దాని మీద సర్వే నంబర్ ఫామ్ 1B కూడా నాతో పేపర్ ఉన్నది। మొత్తం డాక్యుమెంట్స్ 54 నుంచి నాతో ఉన్నాయి। ग्राम पंचायत के जुज वक्ती मुलाजमीन का गुज़िश्ता 22 दिन से एहतजाज जारी है, लेकिन अब तक उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वी प्रभाकर ने एहतजाजी कैंप पहुंचकर एहतजाजी मुलाजमीन से इजहार गनगत की। गुज़िश्ता 22 दिन से निजामाबाद एमपीडी ऑफिस के रूबरू ग्राम पंचायत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते आ रही हैं, लेकिन उन एहतजाजी मुलाजमीन को अब तक किसी भी किस्म की तसल्ली या तयक़ुन हासिल नहीं हुआ और न ही किसी ने उनकी तरफ तवज्जो दी। आज इस एहतजाजी कैंप पर वी प्रभाकर ने पहुंचकर इज़हार गानगत की। उन्होंने अपने बयान में हुकूमत से मुतालबा किया कि उन गरीब मुलाजमीन के मुतालबात को तस्लीम किया जाए और उनको मुतालबात के लिहाज से मरात व हुकूक फराहम किए जाए। उन्होंने एहतजाजी मुलाजमीन के एहतजाज को अपनी तायद का ऐलान किया और मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया। इस मौके पर प्रभाकर ने बताया कि उन मुलाजमीन को इंतहाई हक़ीर तनख्वाहें दी जाती है। उन्होंने मुतालबा किया कि उन मुलाजमीन को मुस्तक़िल मुलाजिमत फराहम की जाए और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और साथ ही उनको PF और ESI की सहूलत भी फराहम की जाए। उन्होंने फिलफौर उन मुलाजमीन के मसाइल की यकसवी का हुकूमत से मुतालबा किया। అట్లాగే గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది వాళ్ళ కనీస వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పేసి, ఉద్యోగ భద్రత ఇవ్వాలని చెప్పేసి, గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు 10వ తరగతి చదివి సీనియారిటీ ఉంటే కారోబారుగా నియమించాలని చెప్పేసి ఈ డిమాండ్లపైన సమ్మె జరుగుతూ ఉంది। ఈ డిమాండ్లని పరిష్కరించకుండా, వాళ్ళకి న్యాయం చేయకుండా, చట్టం చెప్తున్న చట్టాన్ని అమలు జరపకుండా చట్టాన్ని ఉల్లంఘించే కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని బొందబెట్టే విధంగా ఈరోజు మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఎందుకంటే ఈరోజు SRSP पर किसानों का एहतजाज जारी, ताईद में जिले भर में एहतजाजी मुजाहरे। नुक्से अमन का खतरा लाहक ना हो, पुलिस ने एहतियाती इक़दामात किए और जिले भर में दफा 144 का निफाज अमल में लाया। महकमा पुलिस की जानिब से SRSP पर किसानों के मुसलसल एहतजाज के पेश नजर जिले भर में दफा 144 का निफाज अमल में लाया गया। इस सेक्शन के नाफिज होने के बाद एक से ज्यादा अफराद एक जगह जमा होकर कोई जलसा, जुलूस या धरना नहीं दे सकते। अगर कोई इसके खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SRSP के मामले को लेकर जिले के मुख्तलिफ मंडलों और जिला मुस्तकिल पर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है, जिससे सूरत हाल हसास होती जा रही है। लिहाजा पुलिस ने एहतियाती इक़दामात करते हुए नुक्से अमन से बचने के लिए दफा 144 का निफाज अमल में लाया। रघुनाथ तालाब की सरकारी अराजी पर कब्जे को बर्खास्त करवाकर हुकूमती तहवील में लिया जाए, मलयाला गोवर्धन का मुतालबा।
साउथ तहसील ऑफिस निजामाबाद के सामने सीपीएम कायद मलियाला गोवर्धन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रघुनाथ तालाब की अराजी पर कुछ अफराद ने कब्जा कर लिया। उन्होंने मुतालबा किया कि इस कब्जे को बर्खास्त करवाया जाए और इस अराजी को हुकूमत अपनी तहवील में ले ले। उन्होंने कहा कि 1982 के सर्वे के लिहाज से यह अराजी तालाब की मिल्कियत है, जिस पर नगेश नामी शख्स ने कब्जा कर लिया। उन्होंने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। కోట్లాది విలువైన భూమిని ఈరోజు కబ్జా చేస్తున్న ఈరోజు రెవెన్యూ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. ఈరోజు 1982 సర్వే నంబర్లో దాదాపు ఈ భూమిని సర్వే చేయాలని చెప్పేసి సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో గతంలో అనేక మార్లు ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి సర్వే నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ సర్వే సందర్భంగా స్పందించిన రెవెన్యూ అధికారులు వాళ్ళు మొత్తం అక్కడ భూమిని సర్వే చేసిండ్రు. ఆ భూమిని మొత్తం షికం ల్యాండ్గా గుర్తించడం జరిగింది. ఆ షికం ల్యాండ్లో నిజామాబాద్ నగరానికి చెందిన కొంతమంది इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। रजावानी प्रोग्राम का इनेकाज, जिला कलेक्टर ने अवामी शिकायतें मौसूल की। जिला भर से 180 शिकायतें व दरख्वास्तें मौसूल। एक्सवी करने मुताल्लिका महकमा जात को दी हिदायत। परिपूर्णानंद स्वामी को शहरे बदर करना गैर मुंसिफाना कार्रवाई। बीजेपी व दीगर हिंदू तंजीमों का जिला कलेक्ट्रेट के करीब एहतजाज। कलेक्ट्रेट के अहाते में दाखिल होने की कोशिश ने तनाजा खड़ा कर दिया। पंद्रह अगस्त को मुफ्त आंखों की तशखीस के लिए कैंपों का इनेकाद। जिला कलेक्टर का बयान। उन्होंने भरपूर इस्तेफादा करने अवाम से ख्वाहिश की और कहा कि मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाएगी। SBI बैंक अहमदपुरा के मैनेजर का गैर जिम्मेदाराना रवैया। जमानती दस्तावेजात गैर मुतालिक अफराद के हवाले कर दिए। दस्तावेजात की मालिका और उनके फर्जंद ने बरहमी का इजहार किया और मैनेजर पर अदम एतमाद का इजहार किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।